डिजिटल अटेंडेंस अध्यापकों के लिए इतना भयावह है ना कि आज सुबह सुबह पहला दिन था और 2 पति पत्नी हाथरस में मारे गए सुबह जाने की जल्दी में, क्योंकि हमारे स्कूल बिल्कुल शहर में नहीं है, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की तरह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में हम पढ़ाते हैं और वहाँ तक जाने के लिए ना तो सड़कें सही हैं और ना ही तो साधन इतने उपलब्ध हैं। कई कई जगह 3-3, 4-4 किलोमीटर महिलाएं पैदल चल के जाती हैं। एक तरफ तो सरकार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा सम्मान को बचाए रखने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, दूसरी तरफ अपने ही विभाग में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा पे बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है। इस तरह से हम बता रहे हैं कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा सबको मिलती है, इसलिए हमारे अध्यापकों को भी मिलना चाहिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी कहे भी थे, वादा भी किए थे कि हम कैशलेस देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। इसलिए ये सब मांगे पूरी हो जाएंगी। हम लोग डिजिटल देने का अटेंडेंस देने के लिए तैयार है। अन्य लोगों की तरह ईएल मिलना चाहिए, हमको भी सीएल में हाफ डे लीव मिलना चाहिए। तमाम मांगे हैं। जरा अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुधांशु से कहूंगा कि जरा दिखाइएगा, इधर दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए। हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है वो शिक्षक जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में आज से यानी 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस लगाने का आदेश जारी हुआ है, लेकिन लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक इसका बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। चंदौली की ये तस्वीरें हैं जहां विद्यालय बंद होने के बाद यानी 2 बजे के बाद सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर शिक्षक जो हैं वो प्राथमिक विद्यालयों के और मिडिल स्कूल के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये धरने पर बैठे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर पूरे जनपद के शिक्षक मौजूद हैं और ये डिजिटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और तमाम इनकी मांगे भी हैं। हम इनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिजिटाइजेशन का और डिजिटल अटेंडेंस का विरोध क्यों हो रहा है, इनकी मांगे क्या हैं। सबसे पहले महिलाओं से शुरू करते हैं, अपना परिचय बताइएगा। जी, मैं सुनीता तिवारी हूँ, बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 18-19 सालों से काम कर रही हूँ। ये बताइए कि डिजिटल अटेंडेंस का विरोध क्यों कर रही हैं आप लोग? डिजिटल अटेंडेंस अध्यापकों के लिए इतना भयावह है ना कि आज सुबह सुबह पहला दिन था और 2 पति पत्नी हाथरस में मारे गए सुबह जाने की जल्दी में, क्योंकि हमारे स्कूल बिल्कुल शहर में नहीं है, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की तरह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में हम पढ़ाते हैं और वहाँ तक जाने के लिए ना तो सड़कें सही हैं और ना ही तो साधन इतने उपलब्ध हैं। कई कई जगह 3-3, 4-4 किलोमीटर महिलाएं पैदल चल के जाती हैं। एक तरफ तो सरकार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा सम्मान को बचाए रखने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, दूसरी तरफ अपने ही विभाग में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा पे बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है। कितनी तेजी से वो अगर 3 चौराहे पे जरा भी लेट हो गया, पहुँचने में उसको लेट हो गया तो वो एब्सेंट हो गई। सरकार से क्या मांगे? सरकार से हमारी बहुत सारी पुरानी लंबित मांगे पड़ी हुई हैं जिसको अब तक पूरा नहीं किया गया है। सिर्फ 12 महीने में 14 सीएल से हम लोग काम चलाते हैं। हमारे पास परिवार है, बच्चे हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो 12 महीने में 14 सीएल किस तरह से काम चलेगा। इसके अलावा दूसरे विभाग के कर्मचारियों की बहुत सारी छुट्टियां हैं, हमारे पास न ईएल है न हाफ डे लीव है। यहाँ तक आपको विडम्बना ये बताएं हम कि पर्सन अपनी शादी में मेडिकल लेकर के शादी में जाता है। तमाम समस्याएं हैं जो अध्यापक बता रहे हैं। विरोध क्यों? इसलिए कि हमको हमारी विगत लगभग 5 वर्षों से कई मांगे जो आज तक नहीं मांगी गई। हम लोग चाह रहे हैं कि हम 14 सीएल में 12 महीना नहीं बीत पाएगा अध्यापकों का, मात्र 14 सीएल मिलता है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 30 सीएल मिलता है, 15 हाफ डे सीएल मिलता है। हमारी मांग है कि हमको भी 15 हाफ डे सीएल, 30 ईएल और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा सबको मिलती है, इसलिए हमारे अध्यापकों को भी मिलना चाहिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी कहे भी थे, वादा भी किए थे कि हम कैशलेस देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। इसलिए ये सब मांगे पूरी हो जाएंगी। हम लोग डिजिटल देने का अटेंडेंस देने के लिए तैयार है। ये अव्यवहारिक है, आप भी मानते हैं कि अव्यवहारिक है, तो क्यों? बिल्कुल अव्यवहारिक ये आदेश है और इसके खिलाफ शिक्षक हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हम राष्ट्रीय सचिव महासंघ के जिला महामंत्री भी, और ये आज पूरे जनपद, पूरे प्रदेश के 75 जनपद में ये विरोध कार्यक्रम हो रहा है। और ये जब तक ये बैक नहीं होगा, ये हमारा विरोध नहीं है, हमारी मांग पूरी की जाए। हमको भी अन्य लोगों की तरह ईएल मिलना चाहिए, हमको भी सीएल में हाफ डे लीव मिलना चाहिए। तमाम मांगे हैं। जरा अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुधांशु से कहूंगा कि जरा दिखाइएगा, इधर दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए। हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है वो शिक्षक जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर जमकर नारेबाजी भी हो रही है, शिक्षक एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं
और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। अपनी मांगों पर ये अड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये तब तक, देखिए जब तस्वीरों को दिखाइएगा, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जो है वो शिक्षकों ये जिला मुख्यालय पर एकत्रित हैं और इनसे इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। ये बताइए कि क्या मांग है आपकी? ये डिजिटल अटेंडेंस का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? डिजिटल अटेंडेंस का विरोध हम लोग इससे कर रहे हैं कि पहले हम लोगों को राज्य सरकार के जो कर्मचारियों की सुविधाएं हैं उसके बराबर पहले हमें करें। EL हुआ, हाफ डे CL हुआ, इन सब चीज़ों से पहले हमें जो है हम लोग हमारी मांगों को पूरा करें। और हम कतई मतलब जो कि किसी भी तरह के अटेंडेंस से भागने वाले नहीं हैं। हम अध्यापक हैं और हमारे अध्यापक 100% विद्यालय पे समय से जाते हैं और समय से रहते हैं। कोई भी अध्यापक हमारा विद्यालय से गायब नहीं रहता है। सरकार केवल षड्यंत्र करके अध्यापकों को बदनाम करने का काम कर रही है कि अध्यापक जो है कि वो दिखलाना चाह रही है कि अध्यापक केवल जो है वो जो कि विद्यालय में नहीं जाता है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। अध्यापक हमारे सब जाते हैं, महिलाएं हमारे जाती हैं, शिक्षा मित्र हमारे जाते हैं, अनुदेशक हमारे जाते हैं। सब लोग 100% जो भी सरकार का काम है वो सब लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। उसके बाद भी सरकार हम लोग का सौतेला व्यवहार कर रही है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और यह मांग जब तक पूर्ण रूप से संशोधित नहीं हो जाता है, 75 का 75 जिला और 13 संगठन है शिक्षकों के सारे संगठन विरोध कर रहे हैं। और अनुदेशक संघ, शिक्षक संघ, महिला संघ, जितने राज्य शैक्षिक महासंघ, जितने भी संगठन हैं सारे के सारे का जो है एक बैनर तले हैं। और इस मांग के अंतिम परिणाम यही है कि सरकार संशोधन करके हमको भी सुविधाएं वही दे। ठीक है, ये सुनीता जी आप तो संयोजक हैं संयुक्त मोर्चा की, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा टीचर्स का? हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सामने आपके आएगा ये, और इसका खुलासा अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगला स्टेप सरकार की तरफ से क्या होता है। एक चीज़ आप जान लीजिए, हमारे अनुदेशक भाई और शिक्षा मित्र भाई हैं, हमारी तरह ही स्कूल पे उतना ही वक्त देते हैं। 7,000 रुपये में बताइए उनका घर कैसे चलेगा जब हर साल महंगाई बढ़ती चली जा रही है, GDP बढ़ी है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से हर साल महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनकी सैलरी फिक्स है पिछले कई सालों से, तो एक बंधुआ मजदूर की तरह बनकर रह गए हैं। तो हम अपने अनुदेशक भाइयों और शिक्षा मित्र भाइयों के लिए भी आवाज़ अपनी ये उठाना चाहेंगे कि आप प्रदेश सरकार तक ये बात पहुँचाएं। उन्होंने आदेश दिया था कि हर विद्यालय की क्रॉस चेकिंग की जाए और वहाँ पे 1% से कम अध्यापक हमारे अनुपस्थित मिले, बाकी सभी उपस्थित थे। तो पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति थी। तो शिक्षकों के ऊपर अविश्वास क्यों किया जा रहा है? प्रश्न ये उठता है कि हमको अपमानित क्यों किया जा रहा है? हर पग पे हम लोगों को अपमानित किया जा रहा है। इसी को लेकर के अब हम लोगों का धैर्य जवाब दे दिया गया है और हम लोग इस आंदोलन पे उतारू हो गए हैं। आंदोलन उतारू है, देख सकते हैं किस तरह से घमासान मचा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो है शिक्षक हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो डिजिटल अटेंडेंस जो सरकार ने लागू किया है ये उसे तब मानेंगे जब इनकी जो पहले की तमाम मांगे हैं वो सरकार पूरी कर पाएगी।